मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह परमेश्वर द्वारा चुने गए नबी थे, जिनसे परमेश्वर बातें करते थे। वह विश्वास और नम्रता का एक बड़ा उदाहरण थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ, वह बहुत ही रहस्यमयी था और सोचने पर मजबूर करने वाला था। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को एक गुप्त स्थान पर दफनाया, लेकिन उसके बाद अनोखी घटना घटी। स्वर्गदूत माइकल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर एक विवाद हुआ। ये कोई कलात्मक घटना नहीं है, बल्कि यहूदा अध्याय 9 से 8 वचन में लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल और शैतान मूसा के शरीर को लेकर बहस कर रहे थे। ये घटना कई सवाल खड़े करती है कि शैतान आखिर मूसा के शरीर को क्यों ढूंढ रहा था और परमेश्वर ने उसे क्यों छुपाया था। तो चलो इस घटना को गहराई से समझते हैं। मूसा जो इसराइलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले गया, अब अपने अंतिम समय में था। उसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में चमत्कारों और शिक्षाओं से भरा था। लेकिन जब वह प्रतिज्ञा किए हुए देश के करीब पहुंचे, तो उन्होंने एक गलती कर दी, जिसमें उनकी सेवकाई प्रभावित हुई। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह चट्टान से बोले और वहां से पानी निकलेगा, ताकि इसराइली उसे पी सकें। लेकिन इसराइली लगातार शिकायतें कर रहे थे और मूसा दबाव में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा कि क्या हमें हर बार आपके लिए पानी निकालना पड़ेगा। ये वाकया सुनने में जितना साधारण लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम उतना ही गंभीर निकला, क्योंकि मूसा ने इस वाकया में हम शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था अपने आप को परमेश्वर के समान समझना। पानी निकालने की शक्ति केवल परमेश्वर की थी, लेकिन अनजाने में मूसा ने हम शब्द बोलकर खुद को भी परमेश्वर की महिमा में शामिल कर लिया। बस ये एक गलती थी, जो उनकी पूरी यात्रा पर भारी पड़ी। इस वाकया से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की महिमा में किसी भी इंसान का कोई स्थान नहीं हो सकता। मूसा ने पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा की, लेकिन उसकी छोटी सी चूक ने उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने से रोक दिया। परमेश्वर ने उनकी मृत्यु को भी रहस्य बनाए रखा और उनके शरीर की रक्षा की कि कोई भी उनके शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग ना करे। शैतान की मूसा के शरीर पर दावेदारी ये दिखाती है कि वह हर वो चीज चाहता है जिसे परमेश्वर ने चूहा हो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं, फिर चाहे वह जीवित हो या मृत। इसी घटना में हम ये भी देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने शैतान से लड़ने की बजाय कहा, प्रभु तुझे डांटे। ये कोई न्यायालय नहीं था, बल्कि ये एक युद्ध भूमि थी, आत्माओं की युद्ध भूमि। ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर के लिए लोगों के शरीर भी मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बस मिट्टी का ढांचा ही नहीं समझते, बल्कि उन्हें उद्देश्य का एक हिस्सा मानते हैं। शैतान जानता था कि शरीर उनके हाथ लग गया तो उस पर अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल करेगा। लेकिन स्वर्गदूत मिकाएल की मौजूदगी इस बात का परिणाम थी कि परमेश्वर उस शरीर की सुरक्षा समय कर रहे थे। चाहे वह युद्ध हम नहीं देख पाए, लेकिन ये हमें सिखाता है कि आज भी बहुत कुछ घटता है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। मूसा नबी के शरीर के लिए स्वर्गदूत और शैतान का युद्ध ये बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी गहरी हैं और उन्हें रोकने के लिए शैतान कितनी गहरी चालें चलता है। मूसा नबी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी। पवित्र बाइबल के अनुसार मूसा का शरीर एक घाटी में दफनाया गया, लेकिन आज तक उसकी कब्र का किसी को नहीं पता चला। ईश्वरीय रहस्य की परछाई मूसा जो हजारों लोगों को वाचा की भूमि के किनारे तक लाया, लेकिन खुद उस प्रतिज्ञा की धरती में नहीं जा सका और उसका शरीर भी उस धरती में कहीं नहीं दिखा, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अगर उस शरीर का किसी को पता चल जाता तो लोग उस कब्र को
मंदिर बना देते। लोग उस पर फूल चढ़ाते, दीप जलाते और समय के साथ वह एक मूर्ति पूजा में बदल देते, क्योंकि यही तो शैतान चाहता था। वह जानता था मूसा का सिर एक ऐसा प्रतीक है जो लाखों लोगों को बहका सकता है। लोग मूसा को देखने जाते और ईश्वर को भूल जाते। इसलिए परमेश्वर ने वह कब्र छुपा दी, मनुष्य से भी और शैतान से भी। लेकिन सोचिए कि उस शरीर को इतनी गहराई से छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस शरीर ने फिर प्रकट होना था? क्या उसमें कोई भविष्यवाणी की चाबी थी? बाइबल में एलिया और मूसा दोनों ही यीशु मसीह के रूपांतरण के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों ये उसी शरीर की वापसी थी? अगर हाँ, तो वह शरीर कहाँ था? हजारों सालों तक ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। इसी कारण शैतान बेचैन था। वह सोचता था कि अगर वह इस शरीर को पा लेगा तो वह उस योजना को बिगाड़ देगा। सदियों बीत गए, लेकिन मूसा का शरीर किसी को ना मिला। उसकी मृत्यु की जगह एक रहस्य बनी रही। लेकिन फिर एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर ऊंचे पहाड़ में चढ़ते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना, और वहां जो होता है वह इतिहास को बदल कर रख देता है। यीशु मसीह का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगता है और उनके वस्त्र उज्जवल हो जाते हैं। और फिर वहां प्रकट होते हैं दो व्यक्ति, एलिया और मूसा नबी। जी हाँ, वही मूसा नबी जिसकी कब्र का कोई नामो निशान नहीं था, अब जीवित दिखाई दे रहे हैं और स्वर्ग महिमा में प्रकट हो रहे हैं। ये कोई आत्मा, दृश्य या धोखा नहीं थी। ये एक देहधारी उपस्थिति थी। इसका मतलब साफ था कि मूसा का शरीर नष्ट नहीं हुआ था। वह परमेश्वर की योजना के लिए सुरक्षित रखा गया था। और जब वह योजना पूरी होने का समय आया, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि वह मसीहा की महिमा का साक्षी बन सके और परमेश्वर की योजना पूरी हुई। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए।